चलो भाई, क्लास 10th का चैप्टर कौन सा करते हैं? पोलिनोमियल चैप्टर करते हैं। पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल पहला कॉन्सेप्ट आता है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल में ऐसा होता है कि अगर कोई एक एक्स वेरिएबल है और कोई एन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2, 1, 2, 3, 2 इन्फिनिट कुछ भी। ठीक है। और आपके ऐसे ही आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि A1, A2, A3 टू AN तक। ये सब रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसका एक जो वो जो पोलिनोमियल जो बनता है उसका पूरा ये होता है कि ए की पावर n, एक्स की पावर n, e की पावर n-1, एक्स की पावर n-1, टू ए की पावर 1 एक्स प्लस ए की पावर नोट। ये पोलिनोमियल कहलाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कुछ भी आप, जैसे कि 3x-2, 3x-2, इसमें ए तो ये हो गया कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल x, -2 कांस्टेंट, वेरिएबल है नहीं क्योंकि x की पावर -1 मतलब x की पावर 1 था इसमें ये वाला, तो x की पावर 1 -1 x की पावर 0 तो मतलब 1। ठीक है। इतनी आगे बात समझ में? रुको एक मिनट। अब आते हैं कि आपके जैसे कि कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि पी, रुको जब पेन है, पी की पावर एक्स मतलब पी एक्स पोलिनोमियल लेना है 3x-2। इसमें तुम्हारा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। अगर मैं p की पावर y मतलब पी वाई इक्वल्स टू क्या लूँ, 3y² -y² + 4, तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? इसमें होगा y। इसमें वेरिएबल y होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है? एग्जांपल कौन सा लेते हैं? ये वाला ही ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x-2। इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? इसमें होगी डिग्री 1। क्यों? अब डिग्री कैसे देखी जाती है? डिग्री देखी जाती है वेरिएबल्स के थ्रू। वेरिएबल के थ्रू डिग्री देखते हैं। अब इसमें वेरिएबल था हमारा x, तो इसकी पावर क्या थी हमारी? 1 थी। मतलब को जो उसका पावर जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब पावर 1 मान लेते हैं हम। जैसे 3 की पावर x, n की पावर 2, तो उसमें 2 था। अगर हम n लिखें तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। p की पावर x इक्वल्स टू 3x² -4x प्लस 1/2। इसमें वेरिएबल मतलब पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? पोलिनोमियल की डिग्री इसमें आएगी 2। क्यों भाई 2 क्यों आएगी? 1 भी तो आ सकती थी। अब जैसे ये इक्वेशन हो गई, इसमें देखना पड़ता है कि ये इक्वेशन हो गई, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर देखते हैं पोलिनोमियल डिग्री में। हाईएस्ट पावर देखते हैं पोलिनोमियल डिग्री में। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 था, तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब पोलिनोमियल डिग्री की पावर 2। तो इसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 3 की पावर x³ + 4x² + 5x प्लस 13x⁴, तो उसमें पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी? इसमें होगी 4। ठीक है, आगे बात समझ में?
अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। आपके एक तो क्या क्या टॉपिक कवर हो गया हमारा। पोलिनोमियल क्या होता है, फिर होता है पोलिनोमियल डिग्री। अब आते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है कि जैसे कि आपने ये लिख दिया कोई 3x प्लस 2y प्लस 3, कांस्टेंट क्या हुआ, जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हो गई ये चीज़, और ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें 3 कांस्टेंट होगा। अब मैं बोल दूं कि भाई x प्लस 2, इसमें कांस्टेंट क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा 2, ना कि x, क्योंकि ये तो खुद ही वेरिएबल है, वेरिएबल। आगे समझ में आ गई भाई। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कांस्टेंट पोलिनोमियल की। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब कि अ डिग्री विद 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब एक मेन आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि तेरा लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल 2x² प्लस 3x माइनस 4/5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस तरह की। अब आती है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें क्यूब की फॉर्म में आ जाते हैं 9/5x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 4, इस तरीके से। आगे समझ में। इसके तो क्या ही नोट्स वगैरह शेयर करने, लिख लो, बाकी रफ कर दे रहा हूँ, पीछे वाला रफ कर दे रहा हूँ। बाकी तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल तो हो ही गया था। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाले जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाले जाते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, एक इक्वेशन लिखो, एक इक्वेशन है f(x) इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है भाई, और इसमें क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मतलब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 2, तो कितना होगा, 2 से 2 खत्म, तो -3 आई। एट x इक्वल्स टू 1 रखने पे, एट
एक्स इक्वल टू 2 रखने पे क्या आएगी, 2 का होल स्क्वायर -3 2 -2 2 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 -2। भाई थोड़ा दिक्कत कर जा रहा है। 8 -8 0। आगे बात समझ में आ गई। अब इसमें ना एक चीज़ और आती है, लिख लो, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना भाई। एक चीज़ और आती है इसमें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ अ polynomial fx if fx the fa equals to 0। इसमें होता है कि भाई जो एक रियल नंबर होता है ए और वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है, मतलब इसका मतलब हो गया तो एफ ए जीरो के बराबर हो गया। या फिर एक टर्म ले लेता है एग्जांपल से, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसमें ए क्या होगा, ए इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। अब अगली बार इसमें स्क्रीनशॉट और कैप्चर कर लो, मैं रेफर दे रहा हूँ ग्राफ का, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है भाई, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। इसमें तुम्हें एक इक्वेशन दी रहती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x minus 5। Find the coordinate of point, find coordinate of point x axis। ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो तुम्हें y के टर्म में ये रिटर्न कर लेना है, राइट कर लेना है कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है, कुछ भी हो, या अगर इधर 2y होता तो हम इधर x इक्वल्स टू 2y माइनस 5 लिख लेते। ये हमें लिखनी पड़ती है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, ये को मतलब एक कॉन्सेप्ट का एक टर्म होती है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। इस फॉर्म में हमें रिटर्न राइट करना होता है अगर हमें कोई पोलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाता है तो इसमें पहले तो 2 से 3 पॉइंट बना लो, एक्स की टर्म और वाई की टर्म। अब इसमें क्या करना है, या तो एक्स को जीरो, कुछ भी रख लो, लेकिन सिंपल जो हमारा ग्राफ बनता है वो जीरो के टर्म से बनता है। ठीक है, ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट हमारा जीरो होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें स्केल से बन जाता है 1 2 3 अप टू डैश डैश -1 -2 -3 अप टू डैश डैश 1 2 -1 -2। ठीक है, तुमने क्या लेना है, एक्स को जीरो ले लो। एक बार एक्स को जीरो लिया
टू की पावर 0 -5 वाई की वैल्यू -5 आ गई। वाई को 0 ले लो, अब की बार वाई को 0 ले लिया हमने। 2x - 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5/2। 5/2 बोले तो 2.5 समथिंग, x 2.5। ठीक है, अब प्लॉट कर दो इस पर। x 0 लिया था y -5, y इसको थोड़ा और जनरेट कर लो तो -5 कहीं इधर आएगा। ठीक है, ये प्लॉट कर लिया हमने। ठीक है, अब y 0 था, 0 आ गया। x क्या था 2.5, तो मतलब इसके मिडिल में। अब ये दोनों लाइन कनेक्ट कर लेनी है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर लेना है, ये वाला। ये चीज़ पॉइंट कनेक्ट करने देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ, सिंपल सा। अब ये स्क्रीन कैप्चर कर लो या शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लो, कुछ भी कर लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, fx क्या लें, fx इक्वल्स टू x² -2x - 8। ठीक है, ये ले लिया, इतना तो आगे समझ। अब इसमें प्लॉट करने के लिए पहले तो हम इसको y इक्वल्स टू x² -2x - 8 कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, x y। हमने y को 0 रखा तो -2 आएगी। y को 0 रख दिया हमने तो -2, x को 0 -8। ठीक है, 1 रख लो -9, इस तरह के तो कुछ भी रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्लॉट ग्राफ ये बनेगा, जैसे 1 2 माइनस का 1 2 8 तक जानी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, -9 तक जानी है तो -2 3 4 5 6 7 8 9 -9। ठीक है, -2 पे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब x की वैल्यू -2, x इज़ -2, ये रहा, और y 0, x 0 y की पावर -8, ये रहा, x 1 y की पावर -9। ठीक है, y की पावर -9, तो ये इधर इधर प्लॉट होगा, पॉइंट यहाँ बनेगा ना, ये माइनस और 9, मतलब ये 9 वाला तो, सॉरी 9 वाला तो नीचे है, 9 वाला नीचे आएगा, ये इस तरह यहाँ बनेगा ये चीज़। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, इस तरीके से घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ यहाँ से कनेक्ट होता हुआ इधर को निकलेगा, वाई की तरफ को निकलेगा। मतलब ऐसे तो ये ओवल शेप में नहीं, ये ऐसे 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 और इस तरीके से बन जाएगा। मतलब कुछ अगर कुछ आप ये लो ना, एक मिनट, काफ़ी सारी टर्म्स ले लो ना, तो ये कुछ ग्राफ इस शेप में बनेगा, यू की शेप में।
आगे समझ में? अब पड़ गई पल्ले, बल्ले बल्ले। बाकी फिलहाल तो अभी तो इसमें मतलब केसेस वगैरह बनते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे बन जाएगा तो मतलब बना के दिखा देता हूँ। एक तो इस तरीके से बनेगा ग्राफ कि एक तो ये यहाँ से ये एक्स एक्सिस पे बन जाएगा, कभी केसेस होते हैं। फिर ये वाई एक्सिस पे जाके ये बन जाएगा, फिर एक बन जाएगा तुम्हारा इस तरीके से। कैसे बन सकते हैं मतलब, लेकिन ये केसेस है तुम्हारे आर एस अग्रवाल में। कुछ इस तरीके से भी बनते हैं मैप। ये तो इक्वेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ से लेके ऐसे ऐसे बन जाएगा, या फिर कोई ऐसे बन जाएगी इस तरीके से। भाई क्वेश्चन के ऊपर बात है, क्वेश्चन तो आर डी शर्मा से ही कर लेना। बाकी तो आज फिलहाल तो एक्सरसाइज करा दी है कि एनसीईआरटी के हिसाब से चल के देखते हैं एक बार। तो ये बताया ना, ये इस तरीके से बनेगा, एक केसेस होते हैं ये एक्सरसाइज होती है तुम्हारी। बाकी ये कर लेना, इजीली हो जाएंगे यार। ठीक है, आगे सुनने। बाकी एक कॉन्सेप्ट और बचा है, मतलब एक नहीं काफ़ी बचे हैं, मतलब पॉलिनोमियल में करते ही रहो जितना होगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें किसका रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशेंट के बीच का। जीरोस और कोफिशेंट के बीच का रिलेशन बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। इसको तोड़ लो सिंपल टर्म में। सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 x प्लस 3x प्लस 4 सिंपल टर्म में तोड़ लिया, ठीक है। वो करते हैं ना कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखते हैं, फिर कुछ ऐड जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा, तो इसको ऐड करो या प्लस करो या माइनस करो, इन दोनों को 7x आना चाहिए बीच की टर्म। इससे किया फिर हमने, ठीक है। बाकी आ गया। अब हमें क्या लेना है, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब सिंगल सिंगल टर्म में एक्स प्लस 4 एक्स की पावर -4 एक्स की वैल्यू -3 आ गया, -4 और -3 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसमें अल्फ़ा इज -4, बीटा इज -3। एक कॉमन सी चीज़ होता है कि सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, मतलब कि सम ऑफ 0 ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब बीच की टर्म। अल्फ़ा प्लस बीच की टर्म ये होती है -b। तो अल्फ़ा मतलब सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये। वैसे तो -b/a होता है, होता ही नहीं है, मतलब होता ही है। क्या हो गया ये, एक मिनट को पेन चेंज कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, अरे इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो इसकी टर्म में क्या हुआ था, ये वाली टर्म में
ये वाली टर्म में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या था हमारा 7, ए क्या था हमारा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, ये माइनस बी था तो -7 आ गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या था हमारा 12/1, तो ये आ गया 12। ओहो, कट गया, सारा ही कैंसिल हो गया। चलो भाई फिलहाल इतनी कॉन्सेप्ट रखते हैं, बाकी आगे करेंगे, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो चुका, खत्म। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।